बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और जहां पर जरूरत होगा हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि आप कम समय में सही उत्तर निकाल पाएं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय, यहाँ पर आपके पास 5 शब्द दिया है और नीचे आपको एक दिया है कि किस तरीके से आप सही क्रम में इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको एक कहानी बनाने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि सबसे पहले क्या घटित हो सकता है और सबसे बाद में क्या होगा। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ होगा तो अपराध ही घटित होगा और लास्ट में क्या आएगा तो जो अपराधी रहेगा उसे दंड मिल जाएगा। अब इसके बाद आप ऑप्शन में आइए, देखिए कि 3 सबसे पहले और 1 लास्ट में कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सी 3 सबसे पहले है और 1 लास्ट में है। अब इससे आप कहानी एक बार चेक कर लीजिए सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, उसके बाद पुलिस आएगी, पुलिस आने के बाद न्याय मिलेगा, न्याय मिलने के बाद निर्णय होगा और लास्ट में क्या होता है, दंड मिलता है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मायोपिक, इम्प्लिसिट, टाइटल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके का जब भी आपके पास प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना होता है कि जो ऊपर जो वर्ड लिखा है और नीचे किसमें आपको चेक करना होता है कौन सा वर्ड नहीं दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर टाइटल में एक जगह ई आपको देखने को मिल रहा है, जबकि जब आप देखेंगे कंपैटिबिलिटी में तो कहीं पर भी आपको ई देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब इसमें ई है ही नहीं तो टाइटल बन कैसे सकता है। तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है, राजीव, मोहित, कमलेश। तो देखिए, जैसे जैसे आपसे बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाइए। कह रहा है रमेश जो है मोहित से लंबा है, तो रमेश लंबा है किससे, रमेश यहाँ पर लिख लीजिए, किससे लंबा है तो मोहित से, तो मोहित नीचे हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कह रहा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। मतलब कह रहा है जो रमेश है मोहित से तो लंबा हो गया लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है, तो राजीव इससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो राजीव सबसे ऊपर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि जो कमलेश है श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। यहाँ पर जो कमलेश है श्याम से लंबा है तो श्याम से ऊपर आ जाएगा कमलेश, लेकिन कह रहा है मोहित से लंबा नहीं है। मतलब यहाँ पर जो मोहित है उससे लंबा कमलेश नहीं है। ठीक है, तो कमलेश नीचे आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि कमलेश जो है, यहाँ पर जो कमलेश है श्याम से लंबा है लेकिन मोहित से छोटा हो गया। अब पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर देखिए क्या है, राजीव है, तो यही तो सबसे लंबा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो श्याम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि यदि एक निश्चित कूट में टी को 33 लिखा जाए, ईएटी को 67 लिखा जाए, तो आपसे पूछ रहा है एटीयू को क्या लिखा जाएगा या फिर किसके बराबर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जब भी आए तो आपको जो अल्फाबेट होता है उसका सीक्वेंस याद रहना चाहिए और इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आप अल्फाबेट को इजीली याद कर सकते हैं। और देखिए, एक होता है डायरेक्टली अल्फाबेट पूछता है, एक अल्फाबेट का अपोजिट भी होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। तो इसे मैंने ट्रिक के माध्यम से करा रखा है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से इस वीडियो के बाद आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर टी दिया है तो टी का होता है 20, ई का होता है 5 और ए का होता है 1। अब यहाँ से आपको 33 लाना था, तो आप सोचिए 20, 5, 1 दिया है, आप इससे 33 कैसे ला सकते हैं। तो अगर पहले वाले में 1 से गुणा कर दें, दूसरे वाले में 2 से गुणा कर दें और तीसरे वाले में 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा यहाँ पर 20। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर सभी को जोड़ दें 20 + 10 + 3 तो कितना हो गया, 20, 10, 30, 3, 33। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरीके से ईट वाले में आइए, तो ई का होता है 5, 1 का होता है ए, टी का होता है 20। पहले में आपको 1 से गुणा करना है, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से। तो यहाँ पर 5 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। अब बाकी का जोड़ दीजिए इसके बाद, तो 60, 5, 65, 2, 67। यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको 8 का बताना था। तो 8 में ए का होगा 1, टी का होगा 20 और ई का होगा 5वें स्थान पे होता है। तो पहले वाले में 1 से गुणा करना है, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 1 + 40 + 15 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो पूछा है जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कि कागज किससे संबंधित होगा, दर्पण से, पत्थर से या फिर खिड़की से। तो अगर हम लोग देखें जो कांच होता है किससे बनता है, तो बालू से या सिलिका से बनता है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है कागज किससे बनता है, क्या दर्पण से बनता है, पत्थर से बनता है। तो कागज किससे बनता है, बांस से बनता है या फिर लकड़ी से बनता है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप हैं। ठीक है, और इसके बाद बताना है कि यहाँ जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा। तो देखिए बीपीएससी ने इसका सही उत्तर 3 माना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप में से किसी को पता होगा कि किस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा तो मुझे बता सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा है एक फिगर दे करके कि इसमें कितने आयत होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और गिनने बैठेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सिंपली काउंट करिए। यहाँ पर रो और कॉलम को 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ऊपर 3 दे दिया है, नीचे वाले गिन लीजिए 1 और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो 3 + 2 5 हो गया, +1 तो यहाँ पर 6 हो गया। नीचे वाला भी प्लस कर लीजिए, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 6 में 3 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 × 18। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1-2 और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर भी 1 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 × 3 कर देंगे यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। तो इसमें कितने टोटल आयत हैं, तो टोटल 9 आयत बनेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका सही उत्तर आप नीचे दीजिएगा। इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितने आयत बनेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ कब होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ट्रिक से माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं घड़ी बना लेता हूँ। कह रहा है कि 6 एवं 7 बजे की, तो यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 7, इसके मध्य ही आकर के तो कहीं पर दोनों घड़ियाँ मिलेंगी। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 6 और 7 बजे के बीच आने पर लगभग कितना मिनट उसे ट्रेवल करना पड़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मिनट वाला सुई है लगभग 30 मिनट के बाद ही आगे जा रहा है। तो बस अगर इतना आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो 60/55, अब कितना मिनट वाला सुई ट्रेवल किया है, तो लगभग 30 मिनट ट्रेवल किया है। तो बस 60/55 गुणे आपको 30 कर देना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 12 हो गया, नीचे 11 आ गया। ठीक है, इधर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 360। अब देखिए 360 में हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 11 या 33 हो गया, 3 आ गया, 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 से बचा बटे 11, तो 32 सही 8/11, मतलब यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहीं पर अगर आपसे पूछ देता है कि 7 और 8 बजे के बीच, ठीक है, तो 7 और 8 बजे के बीच में तो लगभग देखिए 7 बजे के बाद जो 35 मिनट चल जाएगा इसके बाद ही आएगा। तो आपको करना क्या है, जब 35 आपको पता चल गया तो 60/55 गुणे 35 कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप बताइएगा कि 8 और 9 बजे के बीच दोनों घड़ी की जो सुइयां हैं कब आपस में मिलेंगी, कितने बजे आकर मिलेंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि 9 * 7 = 32, 13 * 7 = 120, 17 * 9 = 208। तो आपसे पूछा है कि 19 * 11 का मान कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दिमाग लगाइए कि किस तरीके से 9 और 7 से आप 32 ला सकते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर जो 9 है तो अगर 9 का स्क्वायर कर दे तो 81 आ जाएगा, अगर 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 आ जाएगा, अगर इन्हें आपस में माइनस कर दे तो आपके पास 32 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 आ जाएगा, और उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 120 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको करना था। 19 और 11 था, तो अगर 19 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है और 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना जाएगा, 240, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था। तो एक सीरीज दे दिया है और आपसे पूछा है कि जो विलुप्त है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 से 17 हुआ तो कितने का गैप है, तो यहाँ पर 12 का गैप है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 17 से 37 हो गया तो कितने का गैप है, तो 20 का गैप है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 37 के बाद 65 में कितने का गैप है, तो 28 का गैप है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा है, 12 में 8 जोड़ दिया तो 20 आ गया, फिर 20 में 8 जोड़ दिया
तो 28 आ गया। इसी तरीके से 28 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो गैप आएगा वो 36 का आएगा। तो अगर 65 में हम लोग 36 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ गया, 101 आ गया, मतलब 101 यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, मतलब बेमेल बताना है। तो यहाँ पर गुलाब दिया है, गेंदे का फूल दिया है, कमल दिया है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। कमल का फूल कहाँ पर खिलता है, तो पानी में खिलता है, और बाकी जो गेंदे और गुलाब का फूल है ये तो नॉर्मल जमीन पर खिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए, एजेड, जीटी, यमन, फिल इन द ब्लैंक्स और वाई भी दिया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपोजिट दिया है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है, यम का अपोजिट यन होता है और वाई का अपोजिट बी होता है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर अपोजिट कर रहा है। और अपोजिट आपको समझ में कैसे आएगा, जब आप वो वाला वीडियो देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग इनकोडिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि किस तरीके से इसका अपोजिट याद रखना है और किस तरीके से इसका सीक्वेंस क्या है। जैसे ए का सीक्वेंस 1 है, जी किस नंबर पे आता है तो 7वें नंबर पे आता है, यम किस नंबर पे आता है 13वें नंबर पे आता है। आप वह वीडियो देख लेंगे तो बहुत ईजिली आप बता पाएंगे। तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस 6 का है, तो यहाँ पर भी 6 का है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 आएगा। और 19 अल्फाबेट में किस स्थान को, किस शब्द को कहते हैं, तो यस को कहते हैं। और यस का अपोजिट क्या होता है, तो यच होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें चल रही थी, एक तो जो पहला वाला डिजिट है उसमें 6 का डिफरेंस था और जो शब्द आ रहा था उसका अपोजिट था, जैसे ए का अपोजिट जेड था, तो इसी तरीके से यस का अपोजिट यच होता है। इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को हम लोग क्या कहते हैं, ROTME कहते हैं। इसी तरीके से पूछ लिया है कि SLOWLY को किस रूप में करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिमोट का R और E मतलब जो पहला वाला था और अंतिम वाला था, और जब कोड के अंदर चेंज हुआ है तो उसमें भी ये वाला चीज़ सेम है, RE इसमें भी है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यस और वाई, तो किस वाले ऑप्शन में यस और वाई स्टार्टिंग और लास्ट में है, तो सिर्फ बी वाला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यस और वाई लास्ट में है। और बाकी की चीज़ों को भी देख लेते हैं जिससे कि हमारा कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर जो तीसरे स्थान पे यम था, ठीक है, अब देखिए जब चेंज हुआ तो सेकेंड लास्ट पे चला गया, तो इसमें भी जो तीसरे स्थान पे ओ है वो सेकेंड लास्ट पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर गया है। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, उसे निकाल देंगे, उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। तो इसका सही उत्तर है कि आप उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कर्मचारी ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके आगे कितने लड़के होंगे, तो 7, 12 या फिर 23। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देना चाहिए था कि जो ए है वो क्या है, लड़का है, तब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो टोटल देखिए 7 अगर विद्यार्थी हैं और जो लड़कियां हैं लड़कों से दुगनी है, मतलब लड़कियां अगर 2 हैं तो लड़के सिर्फ 1 हैं। टोटल अगर 60 हैं तो आपके पास लड़के कितने हो जाएंगे, तो अगर 2 संबंधी 1 के रेशियो में है और टोटल 60 है तो इसका मतलब है कि 3 बराबर हो गया 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 बराबर हो जाएगा 20, मतलब 20 लड़के हो जाएंगे और 40 लड़कियां हो जाएंगी, तभी तो 60 होगा दोनों को जोड़कर। और लड़के 20 हैं तो उसका दुगना 40 लड़कियां हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए कह रहा है ए शीर्ष से 17वें स्थान पे है, मान लेते हैं यहाँ पर 17वें स्थान पे ए है। ठीक, और कह रहा है उसके आगे ए से आगे 9 लड़कियां हैं, मतलब ए से आगे 9 लड़कियां हैं, तो बाकी आगे कितने और लोग होंगे, यहाँ तक 17 है, यहाँ तक 9 हो गया, तो आगे यहाँ पर 7 लड़के और होंगे, तभी तो यहाँ तक 17 आएगा। अब 7 लड़के ये हो गए, ठीक है, एक 17वां वाला लड़का था, तो टोटल 8 लड़के तो हो गए हैं। अब पूछ रहा है कि उसके बाद कितने और लड़के होंगे। ठीक है, तो टोटल 20 थे, 8 यहाँ पर हैं, तो बाकी 12 और लड़के होंगे, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आया है, इसलिए आप अल्फाबेट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन भिन्न है, जैसे यन का स्थान होता है 14 और 8 का यच का स्थान होता है 8, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, तो 6 है, यहाँ पर वही दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो यफ है, यफ का स्थान होता है 6, यल का स्थान होता है 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6, लेकिन यहाँ पर 18 दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यक्स का स्थान होता है 24, क्यू का स्थान होता है 17, बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7। ठीक है, तो पहले वाले और सी वाले में डिफरेंस दिया है, लेकिन यही जो बी वाला है इसमें आपको जोड़ दिया था डिफरेंस नहीं दे करके, इसलिए यही सबसे भिन्न हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।